राधे राधे दोस्तों। तो आज फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए एक अद्भुत लीला लेकर। तो आज का जो ये प्रश्न है ये हर किसी भक्त के लिए है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है। जैसा कि आपको पता है, जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है उसके घर में ना ही मांस मच्छी का सेवन होना चाहिए और ना ही गंठे और प्याज या लहसुन का सेवन होना चाहिए। तो अब कुछ भक्तों का ये सवाल है कि वह उनके घर में मांस मच्छी का प्रयोग होता है, तो वह लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करे और वह लड्डू गोपाल जी को अपने घर में कैसे लाए। तो जो ये आज की लीला है इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये आज की लीला है ही ऐसी। लड्डू गोपाल जी अगर चाहे तो आपको इतना अमीर बना सकते हैं कि आप उनके पैसों को खर्च ही नहीं कर पाओगे। और लड्डू गोपाल जी इतना सुख ला सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी पूरी ही सुख में कट जाएगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने भाव से सेवा करोगे तो लड्डू गोपाल जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो आज ही ये लीला कथा हम शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप कृपया इस वीडियो को आंखें बंद करके देखें, इस वीडियो का पूरा आनंद लें और हमें आखिरी में बताएं कि आपको ये चमत्कार कैसा लगा। तो ये चमत्कार है मुंबई में एक छोटे से नगरी में रहने वाली मीरा जी की। मीरा जी कहती है कि मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और ये बात है मेरे शादी होने से ठीक 1 हफ्ते बाद की। तो मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति और उनकी सास ससुर रहते थे। तो मैं श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और मेरे घर में मांस मच्छी का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग होता था। वैसे तो मैं कभी भी मांस मच्छी का प्रयोग नहीं करती थी, लेकिन क्या करूं, अब घर वाले हैं और मैं उनकी पत्नी हूं, उनकी बहू हूं, तो मुझे तो उनके लिए ये सब चीज़ें बनानी ही होगी। लेकिन मैं जैसे तैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। मैं हर दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रहती थी। फिर मीरा जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन जो मीरा जी थी उनके ससुराल वाले ये चीज़ पसंद नहीं करते थे। वह ब्राह्मण तो थे, लेकिन उन्हें यह सब करना ठीक नहीं लगता था। वह सोचते थे कि अरे मूर्ति तो है, इससे क्या होगा, इसे खाना खिलाएंगे तो क्या होगा, ये सब बेकार चीज़ें हैं। तो लेकिन मीरा जी तो अपने ही धुन में रहती थी। वह 24 घंटे श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती थी। आपको बता दूं कि मीरा जी जब छोटी थी वह बचपन से ही श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। वह हर रोज मंदिर जाती है, श्री कृष्ण का नाम माला जपती है और 24 घंटे उनके मुंह पे श्री कृष्ण का ही नाम रहता है। एक दिन जो उनके पति है वह बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गए। वह इतने गुस्से में थे कि वह शराब पीकर मीरा जी को खूब मारा। लेकिन मीरा जी तो श्री कृष्ण के प्रेम में थी। वह हंस के फिर से ही अपना काम करने लग गई और वह फिर से ही अपने श्री कृष्ण का नाम लेने लग गई। तो एक दिन क्या हुआ कि जो उनके ससुराल वाले थे उन्होंने मीरा जी को एक कमरे में बंद कर दिया और भूखा ही छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण के भक्त तो होते ही ऐसे हैं। मीरा जी ने कुछ नहीं सोचा, वह उस कमरे में भी ऐसे ही नाम जपती रही। तो श्री कृष्ण के भाव में थी वो। तो उनके ससुराल वालों ने क्या किया कि उनके लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के बाहर फेंक दिया। जब ये चीज़ मीरा जी को पता चली तो वह बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई। वह फूट फूट कर रोने लग गई, जिससे वह बहुत ही दुखी हुई और उनके ससुराल वालों ने उन्हें बहुत पीटा और उन्होंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मीरा जी अपने दिल पे पत्थर रखकर फिर से ही श्री कृष्ण का नाम पुकारने लग गई। तो ऐसे ही दिन जाते रहे। तो एक दिन श्री कृष्ण
मीरा जी के सपने में आए और उनसे कहा कि हे भक्त, तुम हो कैसी? ये लोग तुम्हें इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं, फिर भी तुम मेरा ही नाम जपती रहती हो। और यह सब कहते ही मीरा जी का सपना टूट गया और मीरा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो एक दिन अचानक से ही जो मीरा जी के हस्बैंड है वह बीमार हो गई और उन्हें जल्दी से ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पे जाते ही पता चला कि उन्हें कैंसर है और 5 लाख में उनका इलाज होगा। तो ये सुनकर सभी रोने लग गए, क्योंकि उनका घर भी बहुत छोटा था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पति का इलाज करवा सके। लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा आया जिसके हाथों में एक बैग था। उस बच्चे ने वो बैग उसकी सासू माँ को दे दिया। जैसे ही मीरा जी की सासू माँ ने वो बैग खोला, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें 5 लाख रुपए थे और उस पैसों के ऊपर वही लड्डू गोपाल थे जो उन्होंने फेंका था। फिर मेरी सासू माँ फूट फूट कर रोने लग गई और जैसे ही उस बच्चे को फिर से देखने लग गई, वह हमें मिला ही नहीं। हम सब समझ गए कि ये किसी और का नहीं, श्री कृष्ण का ही चमत्कार था। तो उसी दिन से मेरी सासू माँ भी मेरे साथ उन श्री कृष्ण की सेवा करती है। और जो सास ससुर और मेरे पति पहले मांस मच्छी खाते थे और प्याज लहसुन खाते थे, वह भी मेरे साथ नहीं खाने लग गए। तो आज का ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताना। और ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।